आज का हमारा टॉपिक है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जैसे नाम से पता लग रहा है दो सिस्टम से मिलकर बना हुआ है, मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में हमारे पास मसल्स आ जाएंगे और मसल्स हमारी बॉडी के तीन तरह के होते हैं, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल और तीसरे हमारे पास होते हैं कार्डिक मसल। और दूसरा इसका पार्ट जो है दैट इज़ कंप्राइज ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन हमारी बोनी फ्रेमवर्क जो बॉडी का होता है उसको कहा जाता है और ये दोनों से मिलके हमारा ये प्रॉपर जो है वो बनता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। सबसे पहले हम स्मूथ मसल को डिस्कस करेंगे। स्मूथ मसल हमारे जो होते हैं ये हमारे सारे विजरास में ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं हमारे लंग्स के मसल, किडनीज के, लिवर के, ये सारे और हमारे ब्लड वेसल के अंदर जो है वो स्मूथ मसल पाए जाते हैं। तो ये इनका काम है कि सारी ऑर्गन्स की ब्लड वेसल की लाइनिंग जो होती है वो ये कॉज करते हैं। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया हुआ है कि ये इलोंगेटेड होते हैं, लंबे लंबे पतले पतले थिन थिन मसल्स होते हैं। सिर्फ एक न्यूक्लियस जो है वो इनके अंदर मौजूद होता है और ये बंडल्स की फॉर्म में जो है वो पाए जाते हैं। और जो नर्वस सिस्टम इन्हें कंट्रोल कर रहा होता है दैट इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है बल्कि इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। खुद ब खुद जो है वो इनका सारा सिस्टम जो है वो ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल जो है वो हमारे कंट्रोल में होते हैं, इसलिए हम उन्हें कहते हैं वो वॉलेंट्री मसल है। हम अपनी मर्ज़ी से जब चाहें उनको हरकत दे सकते हैं और ये हमारे स्केलेटन यानी हमारी सारी बोन्स के साथ अटैच होते हैं और इनका काम जो है वो मूवमेंट का होता है। सारे मसल्स का बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, मूवमेंट, ये सारे फंक्शंस होते हैं। और ये भी हमारे जो है ये स्टीरिएटेड मसल्स होते हैं, स्टीरिएशंस इनमें प्रेजेंट होती हैं और ये इनका स्पेसिफिक क्लासिकल फीचर यही है कि ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, जबकि बाकी दोनों टाइप्स जो हैं वो इनवॉलेंट्री मसल से मिलके बनी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स जो है ये हमारे हार्ट के मसल्स हैं। स्मूथ इनका स्ट्रक्चर होता है, स्टीरिएटेड होते हैं। हार्ट के सारे जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं वो ये सेल मिलके बनाते हैं और ये भी खुद ब खुद काम करते हैं, खुद ब खुद जो है वो इनका सारा सिस्टम चलता है। तो इसलिए हम इन्हें कह सकते हैं कि ये क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। और इनको जो नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है दैट इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट है मसल्स के फंक्शन बताए हुए हैं। कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन मेन रोल है मसल का, तो इसलिए जो है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे साइड पे हमें एक वीडियो की क्लिप्स छोटी छोटी ये दिखाई हुई हैं जिसमें हमें शो किया हुआ है कि किस तरह दो फिलामेंट होते हैं मसल के जिनसे मिलके ये बना होता है। एक जो थिन फिलामेंट्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं एक्टिन फिलामेंट, जो एक्टिन प्रोटीन्स होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं मायोसिन, जो कि थिक फिलामेंट्स होते हैं। और इन दोनों से मिलके जो है वो हमारे मसल के अंदर जो हमारे थिन फिलामेंट्स हैं, जहाँ जहाँ वो राइज करेंगे, जहाँ जहाँ वो एक्टिन प्रेजेंट होंगे, वो वाला एरिया आपको मसल का नज़र आएगा लाइट फॉर्म में, इसलिए हम उन्हें कहेंगे लाइट बैंड्स। और जहाँ जहाँ मायोसिन और एक्टिन की ओवरलैपिंग हो रही है वो वाला एरिया हमें नज़र आएगा इन डार्क जोन्स और उसको हम नाम देंगे डार्क बैंड। तो ये हमारे एरियाज़ हैं जो हम मसल्स की स्टडी करते हैं मुख्तलिफ। और इन जब ये एरियाज़ आपस में क्लोज टुगेदर हो जाते हैं, जब एक्टिन और मायोसिन बिल्कुल ओवरलैप कर जाते हैं, उस स्टेट को हम कहते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है। और जब ये एक दूसरे से ओवरलैपिंग इनकी ख़त्म हो जाती है और दूर हो जाते हैं, उस स्टेट को हम नाम दे देते हैं कि मसल इज़ इन रिलैक्स स्टेट। ये था हमारा मस्कुलर सिस्टम। अब साथ हमारा आ रहा है मस्कुलोस्केलेटल में दूसरा पोर्शन हमारा आ रहा है स्केलेटल सिस्टम का। तो स्केलेटल सिस्टम हमारा किससे मिलकर बना होता है, बोन्स से मिलकर बना होता है, बोनी फ्रेमवर्क है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में टोटल कितने टाइप की बोन्स हैं। तो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ टाइप्स हैं, फ्लैट बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन होती हैं, शॉर्ट बोन होती हैं, और टोटल जो है वो 206 बोन्स जो है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। जब हम स्केलेटन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हम स्केलेटन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो जो हमारा सेंट्रल कोर एरिया सारा होता है, हमारा हेड, नेक और वर्टिब्रीज जो होते हैं, सारे स्पाइनल जो होती है, ये सारे मिलके हमारे बना देते हैं एक्सियल स्केलेटन। और जो हमारी लोअर लिम, अपर लिम, ये वाला पार्ट जो है ये हमारा मिलके बना देता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि स्केलेटन हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, कौन से पार्ट को हम एक्सियल कहते हैं और किसको अपेंडिकुलर कहते हैं। देन यहाँ पे जो है वो सैक्रम शो की हुई है, जो हमारे वर्टिब्री का लास्ट पोर्शन है। और आगे जो है कॉक्सिक बोन को से मिलके ये हमारी टेल बोन बना देती है।
इसको शो किया गया है। उसके बाद बोन के कंपोजिशन का बताया हुआ है कि बोन मेनली हमारी जो है वो दो तरह की होती है। बाहर वाली जो हमारी बोन है वो हार्ड बोन होती है जिसे हम कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं, और अंदर वाली सॉफ्ट बोन होती है जिसको हम कहते हैं स्पंजी बोन। तो ये दो हमारी बोन्स के बेसिकली पार्ट हैं जिनसे मिलके बनती है। बोन जो है वैसे सॉलिड स्ट्रक्चर है, टफ स्ट्रक्चर है, हार्ड स्ट्रक्चर है। कॉम्पैक्ट बोन का बताया हुआ है द हार्ड आउटर लेयर ऑफ द बोन, ठीक है, और ये कंपोज होती है कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू से। तो इसमें बहुत कम पोर्स होते हैं, बहुत कम स्पेसेस होती हैं। इसको हम कहते हैं क्या है, कॉम्पैक्ट बोन है, आपस में कॉम्पैक्टली बाइंड है। और इसके बाद दूसरी जो है स्पंजी, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटी सी आप कह सकते हैं स्पेसेस होती हैं, और ये पोरस नेचर की होती है और उस तरह से टफ इसका स्ट्रक्चर नहीं होता। इसको हम नेम देते हैं स्पॉन्जी बोन। देन बोन के सेल्स का बताया हुआ है कि तीन तरह के हमारे पास बोन्स के सेल होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोब्लास्ट बेसिकली जो है हमारे ये बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट आल्सो मैन्युफैक्चर हार्मोन्स टू एक्ट ऑन अ बोन इटसेल्फ। उसके बाद दूसरे ऑस्टियोसाइट्स हैं। ऑस्टियोसाइट्स जो हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट से ही ओरिजिनेट होते हैं, और इनका काम है कि बोन्स के अंदर कैल्शियम की मेंटेनेंस, हार्मोन्स की मेंटेनेंस, फॉर्मेशन में रोल प्ले करना। और तीसरे हमारे पास है ऑस्टियोक्लास्ट सेल, और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स का बेसिक काम है बोन को डिसॉल्व करना, रिजॉल्व करना, उसकी रिमॉडलिंग करना। ये सारे काम जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट के हैं। देन 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन, जैसे मैंने पहले भी बताया, लॉन्ग बोन होती हैं, शॉर्ट बोन होती हैं, फ्लैट होती हैं, इरेगुलर होती हैं, सेसेमाइड होती हैं। तो ये सारी बोन्स के नेम्स जो हैं वो बताए हुए हैं कि कितने टाइप्स की टोटल जो है वो बोन्स होती हैं। उसके बाद एंड पे जो है वो हमारे थोड़े बहुत जो डिसऑर्डर्स हैं डिस्कस किए हुए हैं, जैसे बोन्स में क्या क्या हो सकता है। बोनी फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, ऑस्टियोमालाइटिस हो सकता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो सकता है। तो इस तरह की काफ़ी सारी कंडीशंस जो है वो हमारी बोन्स के साथ एसोसिएट करते हैं। ऑस्टियोसार्कोमा मेंशन किया हुआ है, ऑस्टियोजेनेसिस, ऑस्टियोमालाइटिस और आर्थराइटिस, ये सारी कंडीशंस जो है ये बोनी डिसऑर्डर्स में आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट बताया हुआ है कि ये दोनों फंक्शन जो है, ये जो दोनों हमारे सिस्टम जो हम बेसिकली कंबाइन करके पढ़ रहे हैं, मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम, जो है वर्क कर रहा है एज अ मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। ये क्या काम करता है, ये हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन, सपोर्ट, ब्लड सेल की फॉर्मेशन, मिनरल होमियोस्टेसिस, स्टोरेज, लेवरेज, ये सारे फंक्शंस जो है ये मिलके जो है वो कंबाइंड फॉर्म में परफॉर्म करता है। मस्कुलर सिस्टम जो है वो बोन के सारे मसल्स, स्केलेटल मसल्स को खासतौर पर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वो हमारे बोन्स के साथ कंबाइन होते हैं और इन सारे फंक्शंस में बोन को हेल्प आउट करते हैं। देन 5 बेसिक टिश्यूज कंप्राइजेस द मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। कौन कौन से होते हैं? बोन्स, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्केलेटल मसल एंड टेंडन। ये 5 सिस्टम हैं जो इनसे मिलके हमारा प्रॉपर हम कह सकते हैं मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम बनता है। उसके बाद जो है वो बताया हुआ है कि हमारी दो जो बोन्स होती हैं ये इसके साथ मिलती हैं दूसरी बोन्स के साथ और जॉइंट्स बना देती हैं। और जॉइंट्स को इन्हें डिवाइड किया दो तरह से, स्ट्रक्चरल उसकी जो है डिवीजन भी हम करते हैं और फंक्शनल डिवीजन भी करते हैं। तो फंक्शनल जैसे नेम से पता लग रहा है फंक्शन के हिसाब से, और स्ट्रक्चर जो है वो हमारी स्ट्रक्चरल जो होती है वो स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसको क्लासीफाई करते हैं जॉइंट्स को। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके हम क्लासिफिकेशन किस किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम इसकी देख रहे हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने इसको डिवाइड किया है। जॉइंट्स होते हैं फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल, तीन तरह के। जिसमें फाइबर ज़्यादा होगा वो फाइब्रस, जिसमें कार्टिलेजिनस, और जिसके अंदर हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड ज़्यादा होगा उसको हम नाम दे देंगे एज साइनोवियल जॉइंट्स। और फंक्शन के हिसाब से हम इन्हें डिवाइड करते हैं एज सिनआर्थ्रोसिस, एम्फीआर्थ्रोसिस एंड डायआर्थ्रोसिस। तीन तरह के जॉइंट्स हम इसे डिवाइड करते हैं। और इसमें जो हमारे मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट्स, ठीक है। ये सारे जॉइंट्स को आगे दिखा भी दिया है, पाइवट जॉइंट भी दिखा दिया है, एप्सिलॉइडल भी दिखा दिया है, नी में हिप में इसकी एग्जांपल दिखा दी है, बॉल एंड सॉकेट दिखा दिया है। ये सारे हमारे इस तरह से जो जॉइंट्स हैं इनकी अलाइनमेंट होती है। नेक्स्ट हम बनाएंगे जॉइंट्स पे, तो हम इनमें डिटेल से इसके ऊपर सारी डिस्कशन करेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।